आज हम आपको सुनाएंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा, यानी जो त्रयोदशी मंगलवार के दिन शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो बुधवार को खत्म होए, लेकिन शुरुआत मंगलवार को हो जाती है, तो उस त्रयोदशी के व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। कहते हैं इस दिन अगर भक्त प्रदोष काल यानी संध्या के समय यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है, अगर इस समय में भगवान शिव को पुकार लेते हैं तो उनका असंभव से असंभव काम भी संभव हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही राजकुमार की है जिसे मौत, दरिद्रता और विरह की अंधेरी रातों से उठाकर भौम प्रदोष के पुण्य ने दोबारा सिंहासन पर बैठा दिया था। प्राचीन काल की बात है, विदर्भ देश में एक बड़ा ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और संपन्न थे, लेकिन एक दिन अचानक एक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा मारा गया और उसका छोटा सा राजकुमार अनाथ हो गया। राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और राजकुमार जंगल में भटकता भटकता कहीं दूर चला गया। उसी समय एक साध्वी धर्मपरायण ब्राह्मणी अपने छोटे से पुत्र के साथ भिक्षा लेने के लिए निकली थी। वह पवित्र और सच्चे मन की स्त्री थी। जब वह जंगल के पास से गुजर रही थी, तभी उसने देखा कि एक सुंदर और तेजस्वी बालक पेड़ के नीचे अचेत सा बैठकर रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में भय था, चेहरे पर राजकुमारों जैसा तेज था। ब्राह्मणी ने उसके पास जाकर प्रेम से पूछा, बेटा तुम कौन हो? अकेले क्यों बैठे हो? आपके साथ कौन है? बालक डर गया और दर्द से भरे स्वर में बोला, मैंने कुछ नहीं किया। ब्राह्मणी का हृदय द्रवित हो गया और बोली, बेटा चिंता मत करो, तुम मेरे पुत्र के समान हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। वह उसे अपने घर ले आई और अपने सगे बेटे के जैसा उसका लालन पालन किया। ब्राह्मणी प्रतिदिन संध्या के समय भगवान शिव की पूजा करती थी और हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखती थी। वह अपने दोनों पुत्रों को भी भगवान शिव की भक्ति सिखाती थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। उसे ब्राह्मणी के घर में माँ जैसा प्रेम मिला, लेकिन उसके मन में एक दर्द हमेशा छुपा रहता था। मेरा राज्य छीन लिया गया, मेरे पिता को खो दिया गया, क्या मैं कभी अपना राज्य दोबारा से पा सकूंगा? फिर एक दिन त्रयोदशी तिथि आई। वह मंगलवार का दिन था, यानी भौम प्रदोष व्रत का दिन। ब्राह्मणी ने बहुत श्रद्धा से व्रत किया और शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी की आराधना की, दीप जलाए, बेलपत्र चढ़ाए और दोनों बच्चों को कथा सुनाई। उस दिन राजकुमार ने मन लगाकर पूजा की और भगवान शिव से अपने मन की बात कह दी। पूजा के अंत में ब्राह्मणी ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे दोनों पुत्रों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे, इन पर आपकी कृपा बनी रहे। फिर शिव का हुआ चमत्कार। रात में राजकुमार के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे वत्स तीर्थराज, प्रदोष के पुण्य से तुम्हारे दुखों का अंत होगा। कल तुम्हारा असली परिचय उजागर होगा और शीघ्र ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जंगल से गुजर रहे राजा के कुछ सेवकों ने राजकुमार को पहचान लिया। वे रोते हुए बोले, राजकुमार, हम वर्षों से आपकी खोज कर रहे हैं, राज्य आपका ही है, संभालिए अपने राज्य को। राजकुमार को वापस राजगद्दी मिल गई और उसने ब्राह्मणी को राजमहल में सम्मान देकर अपनी सच्ची माँ जैसा आदर दिया और राजमाता बना दिया। ब्राह्मणी के पुत्र को भी उच्च सम्मान मिला। राज्य फिर से समृद्ध हो गया और वह राजा हर रोज प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता और हर प्रदोष व्रत का व्रत रखता, क्योंकि इसी व्रत से खोया हुआ राज्य वापस मिला और अनाथ बालक सुरक्षित हुआ। प्रदोष व्रत से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, कर्ज, भय, रोग, बाधा सब दूर हो जाते हैं, खोई हुई चीजें वापस मिलती हैं, सम्मान वापस मिलता है, अवसर मिलते हैं। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त के जीवन में चमत्कार करते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखें। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।